भूल जाएगा भक्ति मणि दुख पाएगा तब रे बड़ी। काल के काल में सब जाता नाम गुरु का नहीं जाप गाता। मौत सच में दिखाई पड़ी और मौत सच में दिखाई पड़ी दुख पाएगा तब रे घड़ी। सच में दिखाई पड़ी नाम भजता नहीं जो रे अंदर। नाम भजता नहीं जो रे अंदर। झुकता डाल से जैसे बंदर। जय गुरु बंदर टूटी कड़ी। इसकी कड़ी जो श्वास की कड़ी है आ रही है जा रही। तो जय गुरु बंदर टूटी कड़ी दुखी पाएगा तब रे घड़ी। जब आएगा अंतिम घड़ी दुख पाएगा तब रे घड़ी। तो पीछे से हम लोग क्या सुनते चले आ रहे हैं उसको दोहराते हुए आगे बढ़े। कल हम लोगों ने भजन के माध्यम से क्या सुना? पहली बात सुबह को याद दिलाया था तेरे सांसों में रमता वही राम है। नाम लेकर गुरु से तू परखा नहीं। तेरे सांसों में रमता वही राम है। नाम लेकर गुरु से तेरे सांसों में रमता वही राम है। जिस राम को खोज रहे हो वह राम कहाँ है? लेकिन शर्त है, शर्त को याद रखना। तेरे सांसों में रमता वही राम है। उसके आगे नाम लेकर गुरु से नाम लिया कैसे कर पाओगे? राम तो है आपके अंदर, आपके श्वासों में, लेकिन गुरु का नाम नहीं लिया तो आप परख नहीं सकते जो आपके श्वास में रमण करने वाला राम है, जो सर्वत्र है, व्याप्त है, कण कण में है। उस अविनाशी राम को यदि देखना हो, लखना हो, परखना हो तो शर्त मानना पड़ेगा, गुरु का नाम तो याद करना।
तो नाम लेकर गुरु से तू ले लिया तो परख हो जाएगी, और नहीं लिया तो नहीं पहचान पाओगे। परखना मतलब पहचानना, और जो नहीं पहचाना वही तो घूम रहा है, वही तो भटक रहा है मंदिर मस्जिद तीर्थों में, कहीं खोज रहा है, कोई मजहब में खोज रहा है, कोई मंदिर में खोज रहा है, कोई तीर्थों में जाकर के खोज रहा है, और कुछ लोग पुस्तक के पन्नों में ही खोज रहे हैं, खूब खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं, बल्कि खोजते खोजते अपने ही यहाँ से चले गए, खोजने वाले चले गए और खो जाने वाले रह गए। जिसने खो गया वो संसार में रह गया, और जिसने खोजा वो संसार से विदा हो गया। तो फिर अगला भजन कौन था? अच्छा, इसको तो कई लोगों के मुंह से फेरते ही सुना, लोग इसको फेर रहे हैं, क्योंकि जब ये भजन मिला था तो भजन की राग कुछ और ठीक, जो कि और पहले सुनाया था, लेकिन जब इसको दोबारा सुनाना हुआ तो थोड़ा सा संकेत मिल गया। तो वही तो लय आप लोगों को सुनने को मिला था कल। चले आप लोग इधर सीधा कर दे रहे हैं, वो कैसे? जबकि मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को, चल अपने इस दुनिया में कुछ नहीं तेरा, यह तो है परदेस अंजीर, चले अपने तो पंछी मतलब या जीव, और आ जा रही है, आने और जाने का सामर्थ्य है इस सांसों को। तो क्या कभी मानुष तन की सफर करता है, तो कभी कौवा के शरीर में, तो कभी कछुआ के शरीर में, तो कभी सांप के शरीर में, तो हर जगह तो सांस आ रहा है, जा रहा है, बड़ा इसका काम है, बड़ा भूमिका है, रोल है। अब तुम छोड़ इस काया को जो काल माया की रचित है, अब चल अपने देश, अपने वतन, निज धाम को, तो जहाँ केवल विश्राम मैं आता था ना, जाता, और यहाँ तो बड़ा काम है, आना जाना लगा है।
उसके बाद फिर आप लोगों को आज क्या है? सांस एक डोर है जिसका और अंत नहीं है, इसलिए जो इस सांस रूपी डोर को पकड़ लेगा उसका कभी भी संसार में अंत नहीं होगा। वो सदा संसार में अमर रहेगा। जिसने सब कुछ हासिल किया, सब कुछ पकड़ा, लेकिन सांस की डोर नहीं पकड़ सका, तो फिर यहाँ आया जरूर, उसके बाद मर जाए, फिर उसका कोई नाम भी लेने को राजी नहीं है। लेकिन शर्त है कि सांस की डोर वही पकड़ेगा जो गुरु के चरण की पूजा करेगा, गुरु भक्ति करेगा। इसकी भक्ति गुरु भक्ति। अब दो बातें यहां पर आती हैं, एक भगवान की पूजा और एक गुरु की पूजा। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान नहीं है। अगर हम लोग इसका अर्थ ये लगाएं कि गुरु की पूजा करेंगे तो भगवान से बड़े हो गए, या भगवान को नहीं मानते, या अपनी पूजा करने के लिए गुरु लोग कहते हैं, तो याद रखना ऐसा इंसान तुच्छ बुद्धि का है। इस बुद्धि का तुच्छ बुद्धि का है। कैसे माना जाए? आपको क्या पता है भगवान का क्या रूप है? पता है? अगर किसी से पूछा जाए कि भगवान का रूप आप देखे हो, क्या बतलाओगे? यही कहेगा कोई दुर्गा माई, कोई काली माई, कोई शंकर भगवान, कोई विष्णु भगवान, कोई कृष्ण भगवान, कोई गांव का डी भगवान, है? कोई चौड़ी माता, कोई मरी माता, कोई दैया माई, कोई कौन माई, है? यही ना आप लोग बताओगे। लेकिन भगवान का रूप तो बताया नहीं। अब भगवान का रूप बदलने वाला तो है नहीं, उनका तो रूप एक है। और कौन कहता है कि भगवान का रूप अनेक है? और जो कहता है कि भगवान का रूप अनेक है, तो भगवान से बहुत दूर है। और जो कहता है कि भगवान का इतना नाम है, वह भगवान के नाम से बहुत दूर है। क्योंकि भगवान तो अरूप है, अनाम है। जय। उनका नाम नहीं है, उनका रूप नहीं है। तो अब नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं। तो जब नाम नहीं है तो पुकारेंगे कैसे, और रूप नहीं है तो पहचानेंगे कैसे? इसी के लिए आपको गुरु की पूजा करना होगी। इसकी पूजा गुरु की, क्योंकि जब गुरु की पूजा करेंगे तो एक की पूजा करेंगे। और गुरु की छोड़ा
तो पता नहीं कितने लोगों की पूजा करते। अभी नवरात्र था, नवरात्र में 9 दिन तक किसकी पूजा की? हाँ, अंबिका का नौ दुर्गा, नौ दुर्गा का नाम हो गया खटिया खड़ी बिस्तरा। अब इसमें से कोई जानकार होगा, रट लिया होगा कि माँ दुर्गा का 9 रुपये है तो 9 नाम लिया, ठीक। लेकिन रटंतु विद्या से भी कल्याण होने वाला नहीं है। इस संसार में जितने लोगों ने अमर हुआ है वो भगवान की पूजा करके नहीं, गुरु की भक्ति करके लगा। आप इतिहास भाग करते हैं। अब गुरु की भक्ति किया तो इसका मतलब है कि इंसान की भक्ति किया। गुरु एक पद होता है, गुरु देह नहीं होता। अगर देह की पूजा मानी जाए तो कोई शंकर की पूजा करता है तो देह की पूजा किया कि शंकर की किया? शंकर का फोटो सामने रख करके अगर पूजा किया, किसका पूजा किया हो? शरीर का किया कि शंकर का किया? बस किसी जगह मैटर आ गया। दुर्गा की फोटो के सामने जिन्होंने पूजा किया, दुर्गा की फोटो दे करके, तो किसका पूजा किया? फोटो की दुर्गा की किया? बिना फोटो रखकर पूजा करो ना, पहचान पाओगे? पहचाना कैसे? जब फोटो आपके सामने होगा, आपके श्रद्धा को, आपके विश्वास को रोकना हुआ, और जब रुका फिर को कहां ढूंढे पहले मैं तो तेरे। तो जब तक आप गुरु की पूजा करोगे नहीं तब तक विश्वास आपको होने वाला नहीं है। तब फिर क्या होगा? तब श्रद्धा रहेगा, विश्वास तो नहीं होगा लेकिन श्रद्धा होगा, और श्रद्धा में आप भटकते रहोगे। श्रद्धा कभी भी स्थिर नहीं होता। श्रद्धा में आज इसका पूजा किया, कल जिसका पूजा किया, कल उसका किया, नरसों पता नहीं किसका किया, ऐसे ही करते करते आप चले जाएंगे। आते आप भगवान की पूजा करते रहोगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं भाई अर्जुन सबको छोड़ लो, सबको छोड़ दो। अब किसको पकड़ लो? हमको पकड़। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से क्या है? अर्जुन सबको छोड़ करके आजा केवल मेरे शरण में। केवल केवल मेरे शरण में। और उधर कहते हैं जो कोई कामना युक्त, श्रद्धा युक्त जिस भी देवी, जिस भी देवता को याद करता है, कुछ भी मांगता है, तो देने वाला भी नहीं। मतलब न कोई देवी दे सकता है, न कोई देवता दे सकता है, देने वाला भी मैं ही हूं। लेकिन याद रखना अर्जुन, दिया मैं लेकिन नाश हो गया। देने वाला मैं हूं, नाश हो गया, क्योंकि तूने मेरे से नहीं मांगा। किससे मांगा था? श्रद्धायुक्त, कामना युक्त। कोई दुर्गा से मांगा, कोई काली से मांगा, कोई शंकर से मांगा, कोई विष्णु से मांगा, तो हमने दे दिया। क्यों दे दिया? कि उनके पास सामर्थ्य नहीं है देने का। क्यों दिया? कि आप श्रद्धावान हो, आपने मांगा और व्यवस्था में हमें देना था, इसलिए दे दिया। लेकिन अर्जुन, जो कोई मुझसे पाता है उसका फल कभी नाश नहीं होता। उसका फल भी कभी नाश नहीं होता।
लोग किससे किसे मानते हो? गाय काली माई आप हम सब कुछ देख लेते। गाय लक्ष्मी माता और धन मिल जाता तो, और गाय हनुमान जी अगर ताकत मिल जाता तो, ये बात है। आप लोग मांगते, थोड़ा थोड़ा मांगते, मिल जाता। इसलिए याद रखना, श्रद्धा में हम लोग फंसे हुए, इसलिए हम भगवान को पहचान नहीं सकते। तो भगवान को पहचानने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमें मात्र संसार में एक काम करना पड़ेगा, गुरु की भक्ति करना पड़ेगा। इसकी भक्ति गुरु की, और ये प्रथम भक्ति है। ये भक्ति कौन है? और इसको मैं नहीं कर रहा हूं, साबित कौन किया? फिर से याद रखें, गोस्वामी दास जी अपना इष्ट किसको बनाया था? राम को। गलत है सही है? न जाने कितनी बार प्रमाणित किया है कि हमारे तो इष्ट राम है। सबके हो सकते हैं कोई और भगवान, लेकिन हमारे इष्ट, हमारे भगवान राम है। और फिर भी राम को इष्ट बनाने वाला गोस्वामी दास जी ने क्या लिखा? इससे तारण होगा। अरे बात समझ नहीं आ रहा, कहां ज्ञान है आपको? कैसे फंस गया? राम राम तो रटते हुए आपको, लेकिन राम को भी पावर नहीं है। कोई अपने इष्ट का अनादर नहीं करता, पक्षपात करते हैं लोग। लेकिन वह हरे गोस्वामी दास जी ने सत्य को कभी भी न छिपाया जा सकता है, न छिप सकता है। इस दुनिया में अगर कोई तारने वाला है तो गुरु है। इसलिए गुरु के भाव में तरह के कोई जो शंकर सम पूजा किसी लोग इसका होगा। अच्छा, गुरु की पूजा करेंगे तो राम नहीं मिलेंगे क्या? अच्छा, राम की पूजा करेंगे गुरु मिल जाएगा क्या? ठीक से आपको जवाब दो। अगर राम की पूजा करेंगे तो गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और गुरु की पूजा करेंगे तो राम मिल जाएंगे कि नहीं? तो फायदा किसमें है, गुरु की पूजा में कि राम के? जो अपने अंधे होते हैं, आपने कहा जो अंधा व्यक्ति रहता है उसको पता ही नहीं है वेद का, पुराण का, शास्त्र का, संत मत का। अक्ल का अंधा, ब्लाइंड माइंड, ब्लाइंड माइंड, अक्ल का अंधा। क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं। इसलिए गुरु की भक्ति सर्वोपरि है। तो ये जो श्वास की डोर है ये तब मिलेगा, जैसे दोपहर की सत्संग में, सुबह के सत्संग में मैंने क्या बताया कि श्वास की डोर का कोई और अंत नहीं है। और ये श्वास है किसका? ये प्रभु का है, ये भगवान का है। और पकड़ाएगा कौन? गुरु पकड़ाएगा। कौन पकड़ाएगा? तो ससिया कटोरिया धरिके आगे भजनिया हो कि कोई कोई ना हो कि कोई ना तुझे गुरु के चरनिया हो कि कोई ना। तो सांस की डोर को पकड़ाने वाला है इस संसार में कोई सदगुरु। और हमेशा गुरु भक्ति करने वाले साधक की वाणी सदैव अमर हुआ है। उसी साधक की वाणी अमर हुआ है
उसने गुरु की भक्ति किया, बहुत सुंदर सुनाने वाला है, तो भी उसकी वाणी कभी विख्यात नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे कबीर की वाणी तो प्रसिद्ध हो जाए, अमर हो जाए। तो जब श्वासों की अंतिम घड़ी दुख पाएगा कब्रे बड़ी, श्वासों की अंतिम घड़ी पाएगा कब्रे बड़ी। तो सांसों की जो अंतिम घड़ी है, जब यहाँ से अब अंदर सांस है बाहर निकलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी, मानो अंतिम समय, या सांस बाहर निकली है अब भीतर जाएगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। पाएगा कब्रे तब मतलब दुख बहुत बड़ा मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक श्वास का आना जाना है दुख है, लेकिन बड़ी नहीं। क्यों बड़ी नहीं है? श्वास के होते आप दुख को हटा सकते हैं, और जब श्वास रुक जाएगा तो फिर दुख हटने वाला नहीं है, बल्कि जो है सब संचित हो जाएगा। कहेंगे कि और कुछ राज, हाँ और भी राज है, नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह मुझे पता है कि यह भजन कई जगह छेड़ा, कई तरह का अर्थ सुनने को मिला, और आज भी उसी अर्थ पर जाए ये मतलब क्या है? और आप लोग तो आशा लगाए रहते हैं कि एक शब्द का एक ही बार एक ही मिले, बार बार अलग अलग मिले, अलग अलग कई बार, हर बार एक ही बार मिले तब, हर बार एक ही बात मिले तब आप लोग सुनने के लिए आओगे। तब तो बड़ा गड़बड़ है, घटना हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है दुख बड़ी, श्वास के रहते दुख की समाप्ति बड़ी सुविधा है, और श्वास निकल जाने के बाद दुख भगाने का, मिटाने का, खत्म करने का कोई साधन नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जब तक श्वास आता है जाता है तब तक आप लोग बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका बैलेंस, मोबाइल का नहीं, निन्यानवे सब, इसका बैलेंस। तो जब तक श्वास आए जाए तब तक आप लोग बैलेंस बनाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना बैलेंस बनाने की चक्कर में श्वासों का बैलेंस खो देते। श्री राम नाम तो जब श्वासों की अंतिम दुख पाएगा कब्रे बड़ी, श्वासों की अंतिम घड़ी दुख पाएगा कब्रे बड़ी। यह जो श्वास है बड़ी कीमती, श्वास की तो इतना कीमत है कि कोरोना काल में जितने लोगों ने फंसा था सबको याद हो गया होगा कि जब सांस लेने में परेशानी हो रही थी तो कहाँ लोग भाग करके जाते थे? ऑक्सीजन लेने, क्या लेने के लिए? तो ऑक्सीजन मुफ्त में मिलता था कि पैसे में? किसको बचाने के लिए क्या गंवाना पड़ा? फिर से याद रखना, किसको बचाने के लिए क्या गंवाना पड़ा? तो प्रमुख कौन है, पैसा या श्वास? किसको आप लोग फालतू गंवा रहे हो? श्वास को। याद हो गया?
किसको फालतू या खर्च कर रहे हो? श्वास को। ऐसे कुछ बड़ा हिसाब से आप खर्च करते हो। और तू न खर्च होने पाए, इधर उधर न जाने पाए, साधु महात्मा में न खर्चा हो, दान धर्म परोपकार में खर्चा हो, केवल बिल्डिंग के बिल्डिंग बनाते चलो और बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान बना करके खाते रहो और श्वास की पूंजी अभी गंवाते हो। श्वास लेने में जब दिक्कत आई कोरोना काल में, तो ऑक्सीजन लेने के लिए आधा घंटा, 1 घंटे का, 2 घंटे का कितना पैसा लग जाता? हजारों का। अरे जरा सोचो, जब घंटा 2 घंटा में हजारों लाखों का खर्च करना पड़ गया श्वास को बचाने के लिए, और आप ऐसे ही श्वास को गवा कर जब जाते हो तो श्वास के हिसाब पूछेगा कि क्या करोगे। आपने ही वही खर्चा कर दिया और हिसाब पूछेगा भाई मेरा धन कहाँ खर्चा किया था, तो कहाँ बताओगे आप? क्या अच्छा यार, पैसा कमाते हो कहाँ खर्चा किए हो, 3 हिस्सा तो याद रहता ही होगा। चलो 3 हिस्सा नहीं याद होता होगा, आधा हिस्सा तो याद होगा ही। 1 लाख में यदि 1 लाख खर्चा कर दिया तो 50,000 याद रहेगा ही। वैसे तो आप लोग ब्लफर नहीं हो, दिमाग में बहुत रखते हो कि 99 रुपया किलो, उसका कहाँ भूल है। लाखों का हिसाब है, आप रखते हो कितना खर्चा किया, याद रखा। और सांस की पूंजी को आप बर्बाद करते हो। जब हिसाब मांगेगा कि हमारी पूंजी का हिसाब तो कहाँ खर्चा किए हो, तो आप उसे झूठ बोल पाएंगे लगता है, क्योंकि झूठ बोलने की आदत हो गई। कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वहां भी यही कहोगे। जब पूछेगा कि भाई हमारा श्वास कहाँ खर्च किया था, अच्छा ये बताए श्वास किसका है, आपका है? नहीं है, फिर घमंड किस बात है? जब एक श्वास भी आपका नहीं है, इस पर अधिकार नहीं है, तो फिर अहंकार किस बात की? तो विचार करें, जिसका श्वास है उसके पास गया, अब हिसाब लगा पूछने, बताओ मेरा पैसा, मेरा धन कहाँ खर्चा किया, क्योंकि उसके पास एक श्वास का हिसाब है। वैसे जैसे आप लोग एक पाई का, एक पैसे का हिसाब रखते हो, 1 रुपया का हिसाब रखते हो, उसी तरह से जिसका श्वास उनकी धन है, एक श्वास का हिसाब रखता है। मेरा काम खर्चा हुआ, इतनी बार बेईमानी करने में खर्च कर दिया। आप लोग बेईमान तो नहीं है? अच्छा, उसमें नंबर 1 है कि नंबर 2 है? अच्छा नंबर 1। अच्छा ठीक, कब फेल होगी इसमें? फर्स्ट डिवीजन पास है। तो लालच में कितना हमने श्वास की पूंजी को गंवाया, क्रोध करने में कितनी श्वास की पूंजी को खर्च किया, किसी को सताने में, किसी को बेइज्जत करने में कितनी बार श्वास की पूंजी को लगाया, यानी खर्च किया। सब संचित हो रहा है। अब कहोगे कि कहाँ संचित हो रहा है? तुम्हारे खाते में संचित हो रहा है। किसके खाते में? अच्छा, कमाओगे आप, पड़ोसी के घर में संचित होगा? नहीं। तो आप गवा रहे हो और आप कमा रहे हो,
आप चाहे पुण्य कमाओ चाहे आप, ये सब आपके खाता में संचित हो रहा है। और जब हिसाब पूछा जाएगा तो वहां आप नहीं झूठ बोल सकते। इसलिए नहीं झूठ बोल सकते कि वो तो हिसाब आपके पास ही रहेगा। कहोगे कि देख क्यों नहीं पाया, क्यों नहीं अभी तक देख पाया? क्योंकि हम लोग अक्ल का दुश्मन। किसका दुश्मन? अक्ल का दुश्मन और पुलिस पर्सन। अक्ल का दुश्मन। ज्ञान तो था, समझ नहीं था, परख नहीं था, पहचान नहीं सका और कागज की नोट को संचित करने में अनमोल संपत्ति को गंवाता गया। यही कहा जाए संसार की संपत्ति के चक्कर में तुमकाल का धन बर्बाद कर दिया। तो जब सांसों की अंतिम घड़ी पाएगा तब रे बड़ी दुख पाएगा तब रे बड़ी अब श्वासों का आना जाना रुक गया। अभी ऊपर मत जाना, पता नहीं ऊपर कहाँ। अभी अपने शरीर में ही तो रहो, जरा शरीर का अनुभव करो कि जब श्वास रुक जाता है कैसे वो काल के रूप के अधीन हो जाता है। इसलिए न श्वास आता है न श्वास जाता है, लेकिन श्वास रहता है। इसलिए मृत्यु के समय मरने वाले व्यक्ति का जो दशा होता है, इसका अनुभव है कि सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो जाती है। ऐसे पूरे शरीर में रन कर रहा। लेकिन जब मौत का घड़ी आता है, जब अंतिम दशा होता है, तो सिकुड़ जाता है। ऐसे फैला हुआ तो सिकुड़ कैसे जाता है? जैसे आप लोग ऐसी कोई डरावना, कोई भयावह सीन जब देख लेते हैं तो डर लग जाता है कि नहीं? उस समय सारे अंग क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, खिल जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे ही जब काल के दूत सामने दूत आएगा लेकर, याद कर रहे हो नहीं? मृत्यु का सीन ये कोई मैं बना करके नहीं कह रहा हूं। तो दूत आएगा लेकर शरण। आगे का बात आपको पता है? जब आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है काल का दूत, सिकुड़ जाते, हिल जाते, कांप जाते और इतना डर लग जाता है, इतना हिल जाते हैं, कांप जाते हैं कि आवाज नहीं निकलती। अब जरा सोचो, वह संकट छोटा है कि बड़ा? अभी श्वास निकला नहीं है, न आ रही है न जा रही है, लेकिन काल में दो छड़ी लेकर के तैयार हो गए। इसलिए चलना है। अब मेरा घर खाली
जब वक्त हो गया तो दुख पाएगा तब चलना है तो कहोगे कि अब कहाँ चले? अभी तो रात दिन जहां चला हो तो सब कुछ दिख नहीं रहा, कोई हलचल नहीं, लेकिन चलना कहोगे ये जानता है, इसको कौन बता सकता, कौन सुन सकता? तो संसार में बिना फकीर का न कोई जान सकता है न कोई सुन सकता है। लेकिन जब फकीर इस राज को खोलेंगे तब आपको अनुभव होगा, किसी किसी को हुआ भी किसी किसी को, सबको नहीं हो सकता। तो मौत के समय जब संकट आता है उसका दुनिया में कोई निवारण करता नहीं। अभी मरा नहीं, बस सांस थम गई, ठहर गई, साधना से नहीं, काल के दूत को देख करके कंपन आ गया, हरा गई, कांप गया। इसकी सारी एनर्जी एक जगह हो गई। आप ये न आना न जाना, न इधर ना उधर, कुछ भी नहीं। उसके बाद जब लेकर के जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, क्या सजा देता है, ये कहानी छोड़ो। मरने से पहले मरने की अवस्था का काम, यह संकट इसीलिए बड़ा होता है कि अभी आपको ज्ञान है अपने परिवार का, समाज का, धन संपदा का, और काल के दूत को देख करके आप भयभीत हैं, कंपित हैं कि घर से आवाज भी नहीं आ रहा है और घर छूट भी रहा है। ये क्या बात, आवाज भी नहीं आ रही है और छूट भी रहा है, तो बताओ उस समय संकट कम रहेगा कि ज्यादा? आप लोग देखते होंगे किसी को अगर सांप दौड़ाता है तो कितने लोग तो गिर जाते, यही ना, हमारे डर के। अब कितने लोग तो दूर से देखते ही अरे बाप रे, कह ही नहीं पाते। अब कुछ लोग एक दो बार करके सांप सांप लगा कि और काल के दूत तो सांप का भी बाप है, क्योंकि जिस सांप से आप करते हो उससे सांप बिगड़ता। बात एक दूसरा है, जिस सांप से आप डरते हो वह सांप भी किससे डरता है? काल से। क्यों? अगर लाठी उठाओ तो मौत का डर उसको भी सताता है कि नहीं? तभी तो अपने बचाव के लिए रास्ता है। यहाँ सब के सब काल से डरते, किसी को आवाज नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको बड़े घरले से आवाज करते, देखो सांप है, बचाओ, आओ, कुछ भी करो, लेकिन ये बहुत कम लोग पाए जाते। इसलिए याद रखना, उस वक्त जब काल के दूत सामने खड़ा हो जाते हैं तो केवल देख करके इतना कंपन पैदा हो जाता है कि आवाज नहीं निकलता, सांस की ताकत छिड़ हो जाता है, ठहर जाता है, न आना और ना जाना। और उस समय वार्तालाप होता है। क्या होता है? वार्तालाप। जिससे होता है जीव से और काल से, काल के दूत से, काल से नहीं होता है। वही काल से कहाँ बात होगी? इतना काम पुण्य प्रताप है आपके पास की काल से डायरेक्ट बात है। अभी काल के दूत से वार्तालाप हो रहा है। क्या काल का दूत क्या कह रहा है? चलो घर खाली कर दो, चलो मेरे साथ,
तो जीव क्या करता है? अभी छोड़ दीजिए, गलती तो हो गई है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं गलती किया हूँ, क्योंकि आया था भजन करने के लिए और करने लग गया भोजन, भूल गया, लेकिन माफ कर दिया जाए। एक बार फिर दोबारा भूल नहीं होगा, अब तो भजन कर ही लेंगे। लेकिन काल का दूत भला कौन है जो आपको छोड़े? क्योंकि काल के दूत पर भी अधिकार किसी और का है, इसलिए उसके भी सामने व्यवस्था है, मजबूर है आपको ले जाने के लिए। आप लाभ उससे जी हजूरी करोगे, फिर भी वो काल का दूत आपको छोड़ने वाले नहीं। तो उस समय आपको सुख मिलेगा कि दुख? दुख। अभी मरे नहीं हो, केवल श्वास ठहरा है, अभी श्वास निकला भी नहीं है। ऐसे थोड़े तो स्वामी दादा मिल दिया चैन मत मरत दूसरा है तुम। और हम लोग कहते हैं एक झटके में मर जाते हैं, और एक झटके में याद करो 9 महीना सफर करना पड़ता है जन्म लेने के लिए। कितने महीना? 9 महीना सफर करना पड़ता है। कहाँ? माँ के गर्भ में। और वो भी कैसे? मुंडी नीचे और टांग सफर करना पड़ता है। सुख मिलता है कि दुख? और जब यहाँ से जाना पड़ता है तब भी उल्टे लटका दिए जाते हो। क्यों? क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। आया था हरि भजन के लिए। किसके लिए आया था? क्या करने लग गया? ये तो आपको पता ही है कि क्या करते हैं आप। बात मालूम है ना? हरि का भजन करते हैं। आपको ये कहेगा हमने पूजा तो किया, किसका किया? दी बाबा। अरे तो दी बाबा ने किया, हरि का भजन। कोई कहेगा दुर्गा माई, तो दुर्गा माई ने किया। कोई कहेगा शंकर भगवान का, अरे हरि का भजन। तो फिर क्या अंतर है? क्या हाँ तो अंतर है। किसमें अंतर है? जैसे राम में है और राम के नाम में इतना अंतर है जितना राम में और राम के नाम में। तो बताओ राम बड़ा कि नाम बड़ा? नाम बड़ा। कितने लोगों को मालूम है कि राम बड़ा? तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लिखा तो है दोनों एक बराबर। तो राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। तो फिर उनका नाम क्या है? कहोगे राम, तो राम से बड़ा राम है, तब ये कहना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाता है? राम से बड़ा राम का, और नाम सबके अंदर है। वो नाम घट घट व्याप्त है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर वो राम न हो। इसलिए मैंने सुनाया था, तेरे श्वासों में रमता वही राम है। नाम लेकर गुरु से तू परखा नहीं। तेरे श्वासों में रमता वही राम है। नाम लेकर गुरु से परखा नहीं। तो श्वास में रमण करने वाला राम, उस राम को पहचानना हो तो गुरु भक्ति करना पड़ेगा। हाँ, किसी और राम को पहचानना हो, किसी और देवी देवता को पहचानना हो तो गुरु की भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तो उनको आप हर जगह देख लो, कहीं कहीं मंदिर में, कहीं कहीं फोटो पर मिल जाएंगे, लेकिन वो राम जो पहले थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, उस राम को लगना हो तो क्या करना पड़ेगा?
नाम लेकर गुरु से तू परखा नहीं थे। सो मेरा पिता मेरी नाम है, नाम लेकर गुरु से तू परखा नहीं। आज चल रहा था कि विश्वास निकला नहीं है, अभी मौत बाकी है, अंतिम घड़ी। श्वास का रुक जाना, क्योंकि जब तक श्वास रुकेगा नहीं तब तक श्वास को ले जाएगा नहीं। तो ले जाने से पहले श्वास को रोकता, और जो ले जाता है वही रोकता। आदमी कोई चलने वाला हो, दौड़ने वाला हो, उसको कैसे पकड़ोगे? रोक करके ना, घेर करके ना। उसी तरह से जो श्वास चल रहा है, ये मत समझना कि अरे तो अपने से श्वास छोड़ दिया, नहीं, जबरदस्ती छोड़ा है, क्योंकि वो छोड़ना पसंद नहीं कोई करते। पर काल के दोस्त जब सामने खड़ा हो जाते तब आपको लौटाते हैं, कहते हैं कि जीव चलो मेरे संग, तुझे चलना पड़ेगा क्योंकि मैं तुझे ही लेने आया हूँ। यह पैगाम सुनते ही सांस कांप जाता है, थर्रा जाता है, हिल जाता है, डर जाता है। उसके बाद तब इकट्ठा करता है और अपने बस में लेकर के जाता है। कहाँ लेकर के जाता है? ससुराल, सड़वाने, हाँ मायके, अच्छा ननिहाल, तब कहाँ लेके जाता है? काल के दरबार। कहाँ लेके जाता है? ये प्रकृति का नियम है, ये मैं कोई अपने से बना करके नहीं कर रहा। आप संत मत को पढ़ करके देख लेना, यही मिलेगा कि जीव को जो बिना भक्ति भजन किए, जो गुरु का भक्ति नहीं किया, उसको काल के दूत आते हैं और लेकर के जाते हैं काल के दरबार में। इसलिए लेकर के जाते हैं आपकी सेवा के लिए कि सेवा करने, हाँ सेवा करने के लिए नहीं। जब आयल तूफानवा, नगरी में देखे जब सब डूबा, नगरी में देखे जब सब डूबा, गधा की उठनी बनी महबूबा, गधा की उठनी बनी महबूबा, सियरा भेड़वा को सोहर सुनाए, जब आयल तूफानवा, सियरा भेड़वा को सोहर सुनाए, जब आयल तूफानवा। नगरी में बेचत बापुतिया मिठाई, नगरी में बेचत बापुतिया मिठाई, अनमोल धन लेके देती बिकाई, अनमोल धन लेके देती बिकाई, मिठाई पशुओं को बहुत सुहाए रे, जब आयल तूफानवा, मिठाई पशुअन के बहुत सुहाए रे, जब आयल तूफानवा। नगरी में दवा का पक्का है सतिया, नगरी में उठवा का पक्का
सतिया छोड़त कभी ना संगत रहतिया छोड़त कभी ना संगत रहतिया भरुआ कुकुरा को पीनत भुलाए जब आयल तूफानवा बलुआ कुकुरा के पीटत न खाए रे जब आयल तूफानवा नगरी में गाय बिलाई का निस्तान नगरी में गाय बिहारी कालिस्तान जय गुरु बंदे जो तारक परिस्ता जय गुरु बंदे जो तारक परिस्ता मुसवा बरधा को दूहत बुझाए जब आयल तूफानवा मुसवा बरधा के दूहत बुझाए रे जब आयल तूफानवा मुसवा बैल को दूहत बुझाए रे जब आयल तूफानवा। एक बात बड़ी उल्टी है कि कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपके शरीर में है सब। वेद के पन्ना में तो नहीं लिखा है, लेकिन आपके शरीर में लिखा है। हाँ, जो इसका अर्थ है वो वेद में लिखा हुआ है। उल्टी बात का जो अर्थ है वो कहाँ लिखा हुआ है? वेद में। लेकिन उल्टी बात किसी वेद में लिखा नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जाओगे वेद का अध्ययन करने के लिए, मिल जाएगा क्या? कहाँ बैल को मुस्कुर रहा है? हाँ? मिलेगा? और यहाँ पे आपको सुनाई दिया झटके में सवा पर धाल को दूहत बुझाए जब आयल तूफानवा मुसवा बरधा को दूहत बुझाए रे जब आयल तूफानवा। तो आप लोगों ने उल्टी बात सुना कि बनरा सुवरी को देखत लुभाए जब आयल। बंदर कौन है? बुद्धि रूपी बंदर। बुद्धि को क्या कहते हैं? बंदर। क्यों? बंदर एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसी तरह से मनुष्य का बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो बुद्धि बनाम बंदर। तो बुद्धि रूपी बंदर सुख सुविधा रूपी स्वरी को, स्वरी माने सुख सुविधा, सुख सुविधा, तो सुख सुविधा रूपी स्वरी को देखते ही उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। यानी बुद्धि सोचता है कि कितना सुख सुविधा हो जाए, मोहित हो जाता है। और बनरी नेउला को ठोकत सुलाए जब आयल तूफानवा। बनरी नेउला को ठोकत सुलाए रे जब आयल तूफानवा। तो जैसे ही सुख सुविधा रूपी स्वरी को बुद्धि रूपी बंदर देखने पर मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, तब जवानी रूपी तूफान संसार रूपी मैदान में, कौन तूफान? जवानी रूपी तूफान संसार रूपी मैदान में आ जाता है, भूचाल हो जाता है। क्या कर दूं? इतना झूठ बेईमानी डकैती कर दूं कि सुख सुविधा हो जाए, तूफान आ जाए। इसलिए श्रद्धा रूपी बनरी, बनरी कौन? बनरी नेउरा को ठोकर। नेउरा कौन? निगुरा, जो बिना गुरु के शरण में है बेचारे। आज तक बेचारे बड़े पूजा पाठ किए, नियमित
लेकिन फिर भी वो निगुरा है, न्योला। अखंड पूजा की, अखंड कीर्तन करवाए, लेकिन फिर भी बेचारा क्या है, न्योला, निगुरा है। तो श्रद्धा रूपी बनरी निगुरा रूपी नेऊ को रीत रिवाज प्रथा प्रचलन रूपी हाथों से ठोककर अज्ञानता रूपी नींद में अंधविश्वास रूपी बिस्तर पे सुला देते। अंधविश्वास, जैसे परसों मैंने बताया था कि दुनिया में ऐसा कोई ओझा मिले, ऐसा कोई ओझा, क्योंकि अधिकांश लोग तो ओझाओं का दर्शन तो कर ही पाए होंगे, और पुरुष भले कम, लेकिन देवियों को तो पूछना ही क्या है। इन लोगों ने सबसे ज्यादा दर्शन किया होगा दो चीज का, या तो तांत्रिक हाथ रखने वालों का, या तो भूत बैताल बताने और भगाने वालों का दर्शन ज्यादा पाया। लेकिन पूरे संसार की बात हो रही है, ऐसा कोई ओझा मिल जाए वफादार, जिस आंख से देख करके भूत बताता है, या जो ओझा आपको इधर से उधर करता है, या जो मंत्र को पढ़ करके आपके मरे हुए लोगों को पितर बना करके गया ले जाते हैं, उनसे मुलाकात करवाएं मेरे से। और मैं आपके सामने ही सवाल करूं, भाई इतना भूत जब आपके पास है तो कृपया कृपया आप गया में न ले जाएं, काशी में न बैठाएं, कहीं और न बैठाएं, कम से कम भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे, या तो भारत और चाइना बॉर्डर पे ले जाकर छोड़ दो, अपना देश तो आजाद है। ऐसा कोई मिलेगा क्या? हाँ, ऐसा कोई हितकर मिलेगा? कोई हित ऐसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों के बीच में मंच पर बैठ करके घोषणा करता हूं, भले मैं आपका हित ऐसी बनूं न बन सकूं, वो अलग बात है, लेकिन एक विश्वास जरूर मैं आपको दिला रहा हूं, यदि आपको ग्रह परेशान करता हो, आपको भूत बाधा परेशान करता हो, और जिससे आप मिल करके पता कर लिए हैं कि हमें भूत बाधा परेशान कर रहा है, या तो उससे मेरे से मुलाकात करवाएं, या तो मुझे उनके पास ले चले, मैं चलने को तैयार हूं, और बिन पैसे का उनको मेरे पास लाना, तो मैं आपकी तरफ से खर्चा देने को तैयार हूं, और मैं आपकी तरफ से चलूंगा तो बिना खर्चा के। बताओ, ऐसा भी कोई हितकर मिला क्या आपका? हाँ, कोई नहीं मिला तो कहाँ भटके हो? नगरी में देखे अजब सब यजुबा, नगरी उजनी बनी मारूबा, गदा ज्ञान रूपी गधा की आवेश रूपी उठनी विद्या रूपी लुगाई बन गई, क्योंकि ज्ञानियों को बड़ा ज्ञान रहता है, उल्टा सीधा सिद्ध करते, लुगाई बन गई। और सियरा भेड़वा को सोहर सुनाए रे, जब आयल वहाँ, सियरा भेड़वा को सोहर सुनाए रे, जब आयल। ये निंदा रूपी सियार, जितने लोग निंदा करते हैं वो अपने आप को क्या समझेंगे? मैं नहीं बना रहा हूँ, चलो मैं हूँ कौन बनाने वाला। हाँ, अगर निंदा करते होंगे तो अपने आप ध्यान से ना कर लेना। तो निंदा रूपी सियार, भीड़ रूपी भेड़, और रूपी सुहास सुना रहा है, यानी निंदा जो है और उनकी भी बात बोलते हैं,
अच्छाई बात बोलते नहीं। तो भीड़ को यानी समाज को सुनाते हैं और अपने को बड़ा बनने के लिए सुनाते हैं। इसलिए एक बात पक्का याद कर लेना, अगर चाहे मैं हूं, खुद मैं हूं, या समाज के कितने भी ज्ञानी वर्ग हों, आपकी निंदा तब करेंगे जब अपने आप को श्रेष्ठ बनना चाहेंगे। और आज तक किसी की निंदा बुराई करके कोई श्रेष्ठ बना नहीं। फिर भी बेचारे अज्ञानी लोग काल माया से ठगे हुए भी बार बार किसी को शिकायत करके ही वो महान बनना चाहते हैं। फिर प्रमाणित है कि आज तक कोई भी पुरुष न महान बना है, न आगे जाए तो वंदे महाराज का फरमान है, कभी बन पाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बल्कि महान वही बना है जिसने सबका सम्मान किया। बिना सम्मान किए कोई महान आज तक नहीं बना। फिर भी हम लोग बिगड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। बनरा सुगरी को देखत बुझाए, जब आयल तूफानवा। बनरा सुगरी को देखत बुझाए, जब आयल तूफानवा। तो तूफान कौन? जवानी तूफान संसार के मैदान में आ गया। जवान है तो उतना प्रचार चालू करता है। तो आप सभी लोग जवान हैं कि बुढ़े हो गए? अरे बुढ़े ना कहे अलग बात है, लेकिन जवान कह सकते हैं कि हम जवान हैं। ओह अच्छा। तो जब सांसों की अंतिम घड़ी पाएगा तब में बड़ी